आर्थिक रूप से कमजोर हैं, इसमें उस विद्यार्थी का क्या दोष है? वो जो जन्म लिया है अगर गरीब घर में, तो उस विद्यार्थी का क्या दोष है? उस विद्यार्थी का भी उतना ही हक होना चाहिए जो एक अमीर घर में जन्म लिए हुए बच्चों का है। जो हम चाहते हैं कि बिहार के उन बच्चों को हम स्कूल में ही उस स्तर का एजुकेट कर दें, उस स्तर तक ले जाएं, जब वो आईएएस के एग्ज़ाम को बैठ रहे हैं तो उनको ये फील नहीं होना चाहिए कि कोई नया एग्ज़ाम करा रहे हैं। कई प्लेटफॉर्म है, आकाश है, बैजू है, अनअकैडमी है, सारा कुछ फैसिलिटी दे रहे हैं। उन सब से आपका हट के क्या है और आप पे बच्चा विश्वास है? देखिए, सबसे बड़ा मार्केट सीबीएसई है, क्योंकि सीबीएसई में लगभग 2 करोड़ बच्चे हैं। तो हम सीबीएसई के बच्चों को पढ़ा नहीं, हम सीबीएसई के बच्चों को नहीं पढ़ाना चाहिए। हम बिहार बोर्ड से जो वंचित है हम उसके लिए आए हैं, जो योग्य है उसके लिए बहुत। जहानाबाद का एक बेटा है जिसका नाम गौरव कुमार है और वो जो है बचपन से अपना पढ़ाई बिहार बोर्ड से किए। उसके बाद काम करने के सिलसिला में पटना गए, लेकिन वहाँ पे काम करने में मन नहीं लगा, क्योंकि करना तो था कुछ बिहार के लिए बड़ा, और अपना पढ़ाई जारी किया। पढ़ाई करते करते आज जो है बिहार को बदलने के लिए सोच रहे हैं। कहीं न कहीं बिहार को जो है मजदूर का भी फैक्ट्री कहा जाता है और आईएएस आईपीएस का भी फैक्ट्री कहा जाता है, लेकिन ज़्यादातर जो गरीब तबके का आदमी होते हैं वो मजदूरी करने के लिए निकल जाते हैं। उनके पास संसाधन नहीं होने के कारण वो अपना जो है सपना को साकार नहीं कर पाते हैं। गौरव सर है और वो बिहार के बच्चों को वो संसाधन देने के लिए आए हैं। वो संस्था खोले हैं कि जहाँ पे बच्चा कम से कम फी में अच्छी से अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सके। हमारे साथ बात करने के लिए गौरव सर है, जानेंगे कि क्या मुहिम है और इसमें कैसे बच्चा जुड़े, कैसे कैसे सर आपको ये आइडिया आया कि बिहार के लिए कुछ अलग किया जाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस मंच को चुना और हमारी इस मुहिम में आप भाग ले रहे हैं। तो एक्चुअली ये एक मुहिम नहीं है, ये मेरा एक दिल का सपना है, दिल का ख्वाब है कि बिहार बोर्ड के बच्चे जब आईआईटी में रैंक बने, बिहार बोर्ड से पढ़ा हुआ बच्चा जब आईएएस के रैंक बने, तो ये मेरा एक दिल का सपना है जो कि कहीं ना कहीं एक मन में बैठा हुआ था और एक समय करने की मैं सोच रहा था। तो सारी चीज़ें एक बार समाहित हुआ, मेरा जज्बा, मेरा जुनून, मेरा सपना जब एक साथ हुआ तो इस चीज़ की शुरुआत हो गई और अब बिहार के पटल पर आप इसे देख रहे हैं और इसका नामकरण मैंने किया है जीवीएफ स्कूल। स्कूल जो है एक पूरा नाम है जिसमें कि बिहार की हर एक व्यवस्था को सुदृढ़ करने का, क्योंकि आपको पता है कि स्कूल से ही हमारी बुनियाद शुरू होती है, स्कूल से ही हमारा बेस शुरू होता है और स्कूल से ही स्कूल में मिले हुए हर एक दोस्त को हम याद करते हैं, कॉलेज के तो बहुत दूर की। तो हम चाहते हैं कि बिहार के उन बच्चों को हम स्कूल में ही उस स्तर का एजुकेट कर दें, उस स्तर तक ले जाएं, जब वो आईएएस के एग्ज़ाम को बैठ रहे हैं तो उनको ये फील नहीं होना चाहिए कि कोई नया एग्ज़ाम हो। आईएएस के एग्ज़ाम को हम छोटा सिद्ध कर देना चाहते हैं कि बिहार बोर्ड के बच्चों में जो क्षमता है उससे आईएएस एग्ज़ाम बहुत छोटा है। बस यही एक सिद्ध करना है जी। भीड़ काफ़ी रहती है कोचिंग क्लास में और जिसका बेस मजबूत रहता है वो कहीं ना कहीं यूपीएससी बीपीएससी क्रैक कर जाते हैं, लेकिन जिसका बेस मजबूत नहीं रहता है वो कहीं ना कहीं छट के निराश होकर फिर अपने गांव चले जाते हैं। जी, यही विगत जो आपने अभी बात कही है बिल्कुल सही बात है। ये विगत मैंने 10 सालों से अनुभव किया है कि कहीं ना कहीं जिनका बेस मजबूत होता है, जो सीबीएसई आईसीएसई या जो अच्छे स्कूलों से पढ़े हैं, डून स्कूल से पढ़े हैं या जो अच्छे स्कूलों से पढ़े हैं, उनका बेस मजबूत होता है। और वहीं बिहार बोर्ड से पढ़ा हुआ व्यक्ति, जो विद्यार्थी जो होता है, वो ऐसा सोचता है कि चलो खाली 10th का डिग्री मिल जाएगा या एग्ज़ाम पास कर लेंगे हम कहीं किसी तरीके से। तो किसी तरीके से एग्ज़ाम पास करने पे ज़िंदगी में भी हमेशा एक कॉम्प्रोमाइज़ ही चलते रहता है। जैसे जो विद्यार्थी होते हैं उनके पिताजी कहीं ना कहीं, क्योंकि हिंदी माध्यम और बिहार बोर्ड से पढ़ने का मतलब होता है कि आर्थिक रूप से कमज़ोर। तो क्या हमारा हक नहीं है कि हम आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, इसमें उस विद्यार्थी का क्या दोष है? वो जो जन्म लिया है अगर गरीब घर में, तो उस विद्यार्थी का क्या दोष है?
उस विद्यार्थी का भी उतना ही हक होना चाहिए जो एक अमीर घर में जन्म लिए हुए बच्चों का है, जिनके पास पूरा संसाधन है। तो हम बस सारे संसाधन तो नहीं दे सकते हैं, लेकिन जो मेरे हाथ में है शिक्षा देना, क्योंकि मैंने बचपन में ही सीखा था इस चीज़ को, हमारे दादाजी ने सिखाया था कि शिक्षा का जो दान है वो इस धरती का सबसे बड़ा दान है। तो हम उस शिक्षा का दान करने आए हैं, क्योंकि बिहार ने हमें बहुत कुछ सिखाया है, इस बिहार बोर्ड ने हमें बहुत कुछ सिखाया है। अगर हम बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए ही कुछ ना करें तो क्या ही अर्थ निकल के रह जाएगा। तो बस वही जो आपने कहा ना कि जिनका बेस मजबूत होता है वो तो आईएएस बन जाते हैं, एसडीएम बन जाते हैं, हम वही बेस इन बच्चों का भी मजबूत करने आए हैं जो बिहार बोर्ड से पढ़ रहे हैं, जो अभी कहीं ना कहीं स्कूल में जाते तो होंगे, बस्ता लेकर के जाते होंगे और घर लौट कर आते होंगे। वो निराशा, वो जो उनके झोली में आ रहा है, जो उनका दंश जो है कहीं ना कहीं कि हम कमजोर हो रहे हैं, उस दंश को आगे चल करके ना झेले, वो बेहतर बिहार के निर्माण में अपना भरपूर योगदान कर पाए। तो बस यही एक कहीं ना कहीं अभी से ही मतलब पौधा लगाए और पौधा को सींच रहे हैं। जी बिल्कुल। आप के संस्थान में जो है मतलब किस किस रैंक का पढ़ाई होगा, यूपीएससी का ही होगा या बीपीएससी का होगा कि इंजीनियरिंग का, मेडिकल का, किस किस विभाग का पढ़ाई? देखिए, मैंने एक सर्वे किया था और क्योंकि कोई भी काम करने से पहले आपको सर्वे की जरूरत है, आप हवा हवाई बातें नहीं की। तो मैंने एक सर्वे किया कि आईआईटी में बिहार बोर्ड से पढ़े हुए बच्चों का चयन कितना हो रहा है। बिहार से चयन नहीं, बिहार से बच्चों का तो चयन हो रहा है, लेकिन बिहार बोर्ड से पढ़े हुए बच्चों का चयन काफ़ी कम हो रहा है। वहीं मेडिकल फील्ड में बहुत कम बच्चे जा रहे हैं, जुडिशियरी में ना के बराबर बच्चे जा रहे हैं, डिफेंस में चाहे वो एनडीए हो या सीडीएस जैसा एग्जाम हो उसमें भी ना के बराबर बच्चे जा रहे हैं। और रही बात आईएएस एग्जाम की, तो वहाँ तो और भी बहुत कम बच्चे जा रहे हैं, क्योंकि वो ऑल ओवर इंडिया में सारी चीज़ें हो रहा है। तो हमारा बस यही मिशन है कि हम इन्हीं 5 फील्ड को हम टारगेट कर रहे हैं कि पहले इन 5 फील्ड में हम बिहार बोर्ड के बच्चों का वर्चस्व स्थापित करें, बिहार बोर्ड से पढ़े हुए बच्चों का जो स्थान है वो हम दे पाए। हम वो बात नहीं करना चाहते हैं जिससे कि प्राचीन में बिहार था, हम प्राचीन के बिहार की बात करते हैं कि नालंदा हमारे यहाँ, हम बात करना चाहते हैं कि आज हमारे पास जीवीएफ स्कूल है, हम नालंदा की प्राचीन की गाथा को गाते हैं। हम ये चाहते हैं कि आज से 20 साल बाद जीवीएफ नाम का स्कूल था जो कि बच्चों को यहाँ से वहाँ पहुँचाया। मैं नहीं चाहता कि कोई मुझे जाने, मैं चाहता हूँ कि संस्था को जाने, ये संस्था क्या उनके लिए कर रही है वो उन्हें जाने। मैं तो एक मात्र उसका एक माध्यम बन रहा हूँ ताकि बच्चों तक पहुँच जाए। आज मैं बिहार का दौरा कर रहा हूँ और बिहार के दौरा करते करते मैं आपसे मुलाकात हुई हमारी, तो मैं पूरे बिहार का भ्रमण करके बिहार के और चीज़ों को जानना चाहता हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि दिल्ली में बैठ करके मैं कोर्स डिजाइन करूँ बच्चों के लिए। तो इसीलिए मैं दिल्ली से बिहार आया हूँ और बिहार के हर एक जिलों में जाऊँगा, बिहार के हर जिले में हमारी बातचीत होगी और बच्चों से रूबरू करेंगे ताकि और समस्या को जान पाए और क्या सुधार करके और क्या देना है इस पर भी बात करेंगे। बच्चा आपसे कैसे जुड़ेंगे, माध्यम क्या है? बच्चा हमसे 3 माध्यम से जुड़ सकता है। पहला माध्यम है कि यूट्यूब पे जाकर के जीवीएफ स्कूल लिखेगा, वो हमारी तमाम वीडियो उसको फ्री में मिलेगी। दूसरा, ऐप आ जाएगा हमारा जनवरी या फरवरी में, तो जनवरी या फरवरी में जब भी मेरा ऐप आएगा बच्चों को यूट्यूब के माध्यम से सूचना मिल जाएगी कि हमारा ऐप आ चुका है। ऐप पर वो जुड़ करके अपने आप को रजिस्टर्ड करेंगे, उनका डेटा मेरे पास आ जाएगा कि बच्चे ने रजिस्ट्रेशन कर लिया है। अब बच्चा ऐप के माध्यम से। तीसरा है कि वेब के थ्रू, मान लेते हैं किसी के पास मोबाइल नहीं है तो वो कंप्यूटर पे भी लॉगिन करके और हमें देख सकता है, हमारे चैनल को देख सकता है, हमारे वीडियो को देख सकता है, वो पढ़ सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ें मुहैया हम करा रहे हैं। कई प्लेटफॉर्म है, आकाश है, बैजू है, अनअकैडमी है, सारा कुछ फैसिलिटी दे रहे हैं। उन सब से आपका हटके क्या है और आप पे बच्चा विश्वास है? देखिए, आपने बिल्कुल सही बताया कि आकाश है, बैजू है और पीडब्ल्यू है और बच्चे बड़े बड़े कोचिंग सेंटर, ये सभी मोटी रकम कमाने आए हैं। ये जो हैं ये अमीर तबके के बच्चों को टारगेट कर रहे हैं, ये सीबीएसई बच्चों को पढ़ा रहे हैं, ये उनसे मोटी रकम लेकर के और उनको पढ़ा रहे हैं। हमारा तो जो कोर्स होगा ये बिल्कुल अलग है, इन सभी से बिल्कुल अलग है। वो इस माध्यम से अलग है, इस रूप से अलग है क्योंकि इस कोर्स को पूरा मैं बैठ करके खुद ही डिजाइन कराया हूँ कि किस तरह से होना चाहिए। जो क्लास 6 में बच्चा पढ़ रहा है, मान लेते हैं आप क्लास 6 में पढ़ते पढ़ते इतिहास पढ़ रहे हैं, तो इतिहास का कोई चैप्टर पढ़ रहे हैं, मान लेते हैं इतिहास में आप पढ़ रहे हैं कि क्या पाया क्या खोया, यानी कि कब, कहाँ और कैसे, अगर आप चैप्टर पढ़ रहे हैं
तो कब, कहां और कैसे से यूपीएससी ने क्या क्वेश्चन पूछा है वो वहीं पे टीचर डिस्कस कर रहा है, वहीं पे टीचर बताएगा। बीपीएससी में उसका क्वेश्चन क्या, क्योंकि बच्चे की सोच जो है वो क्लास 6 से ही डेवलप हो जाए। आपको पता होगा कि अगर आप यूपीएससी की तैयारी करने के लिए किताब की लिस्ट मांगेंगे तो 6ठा से 12वां तक एनसीईआरटी क्यों पढ़ना है हमें, जब बिहार बोर्ड में उससे बेहतर कंटेंट है। बिहार बोर्ड का जो किताब है वो बहुत बेहतर है। तो हम चाहते हैं कि बिहार बोर्ड की जो कंटेंट है बिहार के बच्चों के लिए बहुत बेहतर चीजें हैं और उससे बच्चे पढ़े। उनको कोई फालतू किताब नहीं पढ़ना है, कोई अलग किताब नहीं पढ़ना है, उनको जो है सो अच्छी चीजें पढ़नी है, बिहार से संबंधित चीजें पढ़नी है और बिहार से जुड़ी हुई चीजें पढ़नी है। तो मेरा मिशन यही है कि हम जो है सो बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए पूर्णतः डेडिकेटेड होकर के कोर्स बनाना चाहते हैं, ना कि मार्केट देख रहे हैं कि सबसे बड़ा मार्केट कहाँ है हमारा। सबसे बड़ा मार्केट सीबीएसई है, क्योंकि सीबीएसई में लगभग 2 करोड़ बच्चे हैं, तो हम सीबीएसई के बच्चों को पढ़ा नहीं, हम सीबीएसई के बच्चों को नहीं पढ़ाना चाहते। हम बिहार बोर्ड से जो वंचित है हम उसके लिए आए हैं, जो योग्य है उसके लिए बहुत लोग हैं, ठीक है। जैसे अब मैं आपको बताऊं एक कहानी कि मेरे पास कोई बच्चा आता है और कोई जज का बेटा है, बोलता है कि सर मुझे यूपीएससी करना है, मैं क्या करूं। मैं उसे सीधे कहता हूं जाओ कोचिंग पढ़ लो, क्योंकि उसको मेरी जरूरत नहीं है। उसको जो है वो उसके पास पैसे हैं, साधन है, संसाधन है, तो मेरी जरूरत क्यों है। मेरी जरूरत उन वंचित बच्चों को है जो कि कहीं ना कहीं संसाधन के अभाव में वो अपनी शिक्षा से दूर हो रहे हैं। तो हमें शिक्षा से उनको दूर नहीं करना, उनको जोड़ना है, उन्हें आईएएस बनाना है, उनको आईआईटीएन बनाना है, उनको जज बनाना है। जब एक विद्यार्थी बिहार का होकर के बिहार के मधेपुरा में, बिहार के पटना में जब डिस्ट्रिक्ट जज बनकर आएगा, जब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बनकर आएगा, तो हमारी इच्छा ये है कि उस दिन हमारा सपना साकार हो जाए। आपका फी कितना रहेगा? पैसा, अरे तो बिहार में पैसा दिखा देंगे भाई, कितना पैसा देंगे? हाँ देखिए, एक चीज में आप बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है आपने कि पैसा क्या। पैसा हम उतना ही ले रहे हैं जितना कि लोग दे पाए। पहला चीज 500 रुपया मैंने इसका फीस रखा है। 500? हाँ मात्र 500, पूरे 1 साल तक उसका पढ़ाई करेगा। 1 साल का 500? हाँ 1 साल का 500 रुपया। 500 रुपया देकर के आज वो मुझसे पढ़ लिया, मान लेते हैं क्लास 10th का बच्चा आज 500 रुपया में पढ़ लिया। अगर वो टॉप 500 में आता है तो सारा सब्जेक्ट, सारे सब्जेक्ट 500। अगर 6th क्लास में तो 6th क्लास का सारा सब्जेक्ट, सारा संस्कृत, एसएसटी, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, सब कुछ सब फ्री में, मतलब सब 500 रुपए में। उसके बाद अगर कोई बच्चा 500 रुपए में हमसे इनरोल हो गया और वो हमारे टॉप 500 में आता है, तो उसके बाद उसका जितना भी खर्च होगा, चाहे वो आईआईटी करने का हो या आईएएस करने का हो या एनडीए ख्वाब हो, उस तक पढ़ाई हम फ्री कराएंगे उन बच्चों को। यानी कि 500 रुपया में, क्योंकि इसके पीछे का अलग अलग रीजन अलग है। मैं नहीं चाहता हूं कि वो बच्चे का भविष्य आगे चल करके मोटी मोटी कोचिंग संस्थान उनसे रकम ले, दिल्ली के मुखर्जी नगर में जाकर के बच्चे अपने ज़िंदगी बर्बाद करे, या पटना के अशोक राजपथ में या पटना के बोरिंग रोड में जाकर के मोटी फीस दे करके और बड़े बड़े कोचिंग संस्थानों में पढ़े। तो मैं ये नहीं चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ क्योंकि बच्चे गरीब हैं, अपना खेत बेच करके, अपना घर द्वार बेच करके वो कहीं भी जा करके ऐसा काम ना करें। तो बस यही मिशन की वजह से मैं 500 रुपये ले रहा हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं ये सुना हूँ कि फ्री की चीज़ों की कदर नहीं होती है। तो बस कदर के लिए मैं 500 रुपये ले रहा हूँ, क्योंकि जो बच्चा फ़ोन रिचार्ज कर सकता है वो 500 रुपया दे सकता है और 500 रुपये से उसके भविष्य का निर्धारण हम कर रहे हैं। आप अपना परिचय दें। मेरा नाम है गौरव कुमार और मैं बिहार के जहानाबाद जिले का रहने वाला हूँ और बच्चों को आईएएस बनाने, आईआईटीएन बनाने, मेडिकल डॉक्टर बनाने, इंजीनियर बनाने बिहार के बच्चों के लिए आया हूँ। और बस एक मात्र छोटा सा निवेदन है कि इसमें हमें उन पेरेंट्स की भी मदद जरूरत पड़ेगी। तो हमारा एक नारा है, हमारा प्रयास आपका साथ, और हम मिलकर करेंगे बिहार का विकास। चलिए, बिहार का विकास करेंगे, मिल के करेंगे। और एक ये जो प्लेटफॉर्म तैयार किया है, इसके बारे में आप लोग क्या सोचते हैं, सर के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जवाब दें और देखते रहे देश नायक टीवी। धन्यवाद।